अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स जोन। हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 जिसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है वो स्टार्ट की हुई है हमने, और उसका आज क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और इस एक्सरसाइज को प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -3। अब ये सारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं इन सब में हमने बताना है कि इनके नाम क्या हैं, ठीक है। तो पहला है -3 इज़ लेस देन -2 इम्प्लाइज 0 इज़ लेस देन 1, यानी इसके ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसकी बोथ साइड्स पर +3 ऐड हुआ है, 3 इनइक्वालिटी की बोथ साइड्स पर, तभी हमें ये 0 और 1 दे रहा है बोथ साइड्स पे। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट में यूज़ हुई है। अब सेकंड पे आ जाते हैं, जो कि है -5 इज़ लेस देन -4 इम्प्लाइज 20 इज़ ग्रेटर देन 16। तो अब ये कंप्लीट क्वेश्चन है, तो यानी कि कंप्लीट एक इनइक्वालिटी है। तो इसमें भी यही है कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि -4 के साथ यहाँ पे -5 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया हुआ है बोथ साइड्स पर, तो तभी हमें ये 5 × 4 20 और 4 × 4 16 दे रहा है। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप देख लें और समझ आती जा रही है। थर्ड पे आ जाते हैं, जो कि 1 इज़ ग्रेटर देन -1 इम्प्लाइज -3 इज़ ग्रेटर देन -5। यहाँ पर भी एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन ही हुई है। 4 की -4 की एडिशन ऑन बोथ साइड्स हुई है, तो उससे हमें ये रिज़ल्ट -3 इज़ ग्रेटर देन -5 मिल रहा है। नेक्स्ट पे आ जाएं, 4a इज़ लेस देन 0 इम्प्लाइज -a इज़ ग्रेटर देन 0। ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, बोथ साइड्स पे -1 जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है। फिफ्थ पे आ जाएं, a इज़ ग्रेटर देन b इम्प्लाइज 1/a इज़ लेस देन 1/b। ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इन्वर्स किया है इसको, तो इन्वर्स जब करें तब भी ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही होती है। नेक्स्ट है a इज़ ग्रेटर देन b इम्प्लाइज -a इज़ लेस देन -b। ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही है, बोथ साइड पे -1 को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि है प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। a/c फर्स्ट है, वही है। अब इसमें हमने इनको जो है ना स्टेप वाइज करना है, और ये कि अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है देखने में। a/c + b/c इज इक्वल टू a + b/c, यानी इसका हम सिंपल अगर एलसीएम लें तो ये आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको स्टेप वाइज करना है, और ये कि जो जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं उनके नाम हमने साथ साथ रीजनिंग देते जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं फर्स्ट का, जो कि है a/c + b/c। तो 1/c को हम a × 1/c + b × 1/c को सेपरेट फॉर्म में करके लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी है बात। नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, जिसमें हमने a + b लिख दिया है साथ में 1/c, यानी कि a + b को एज अ कॉमन निकाला, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है। नेक्स्ट स्टेप में देख लें, a + b 1 से मल्टीप्लाई किया तो a + b/c आ गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया। सिंपल सा है इसमें, यानी कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसी को हमने मेंशन किया है, तो सिंपल सा प्रूफ था ये। सेकंड पे आ जाते हैं, a/b + c/d इज़ इक्वल टू ad + bc/bd। तो इस पे अब आप देखें, a/b + c/d लेफ़्ट हैंड साइड हम ले चुके हैं, और इसको भी हमने 1 से बोथ को मल्टीप्लाई करवाया है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी साथ में लगा दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस के 1 ही होती है, जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमें वही नंबर दे देता है। जैसे कि अब a/b 1s आर a/b, c/d 1s आर c/d। नेक्स्ट स्टेप में देख लें, a/b इंटू इस 1 को हमने d × 1/d + c/d × b × 1/b लिख दिया है। ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं ईच अदर, एक दूसरे के, और हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे आ जाएं, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया है, सिर्फ हमने राइट हैंड साइड को प्रूव लेकर आना है, और थोड़ा सा डिटेल्ड में यानी कि विद रीजनिंग लिखना है, इसलिए हमने स्टेप वाइज किया है इसको। नेक्स्ट में a/b इंटू d/d + c/d इंटू b/b हम लिख सकते हैं। अब a d ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करके इकट्ठा फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए, ad + bd बाय प्लस, अब ये c b है और इसको हमने चेंज करके bc करना है, क्योंकि हमें प्रूव में bc चाहिए, तो इसलिए हमने इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लगाते हुए
सी बी को बी सी लिख दिया है और डी बी को बी डी लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में देख लें, ए डी इंटू 1/BD की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस बी सी इंटू 1/BD की फॉर्म में इस स्टेप को हम लिख सकते हैं। बहुत इजी है, वही स्टेप्स हैं आगे से आगे। प्लस अब हमने क्या किया है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है, मींस के ए डी प्लस बी सी को अलग से ब्रैकेट फॉर्म में लिखा है इंटू 1/BD। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई है। नेक्स्ट स्टेप में ए डी प्लस बी सी को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए डी प्लस बी सी बाई बी डी आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज़ आवर प्रूफ। यही हमसे मांगा गया था और ये हमारे पास सेकंड फोर्थ का सेकंड डन हो चुका है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, और सिर्फ ये कि वहाँ पे वो जनरल टर्म्स थी ए बी सी, यहाँ पे ये हमारे पास नंबर फॉर्म में आ चुका है और बहुत ईजी है देखने में। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें, -7/12 -5/18 इज इक्वल टू -21 -10/36 है। मीन्स कि अगर हम इसका सिंपल एलसीएम लें तो हमारे पास ये आंसर आता है। लेकिन हमने वही बात है कि डिटेल थोड़ा करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हमने, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पे, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगले स्टेप में इसको हम 1 को 3 इंटू 1/3 और 5/18 वाले को भी 2 इंटू 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन रहा है। अगले स्टेप में आ जाए -7/12 इंटू 3 1 ज़ा 3/3 -5/18 इंटू 2/2 हम लिख सकते हैं। येस ऑफ कोर्स वी कैन। आगे आ जाए 7 3 ज़ा 21 /12 3 ज़ा 36 -5 2 ज़ा 10/18 2 ज़ा 36 बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 1/36 को अलग करके और 1/36 को अलग करके बोर्ड पे हमने लिख दिया, और फिर -21 -10 को हमने एज अ ब्रैकेट निकाल सकते हैं, कॉमन फॉर्म भी इसको कह सकते हैं, इंटू कॉमन 1/36 निकाला है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है। और इसको अगेन -21 -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये -21 -10 1 ज़ार वही ना आएगा बाय 36, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा प्रूव है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है पहले से ही, ताकि स्टूडेंट्स बोर ना हों और ये कि वीडियो भी शॉर्ट बने और आप जल्दी से देख लें। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट एंड फॉलो करते रहें।